सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भावना। वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल एंड सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ गई हूँ आज जल्दी। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आपको मेरी शक्ल और आवाज़ देख के समझ आ रहा होगा कि मैं अभी भी नींद में हूँ। भाई मुझे ना उठने के बाद आधा पौना घंटा चाहिए समझने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ। मतलब आई एम नॉट दैट गर्ल कि फटाफट उठो और ऐसे कर लो काम सब, मुझसे नहीं होता। मेरी तो ठंड इतनी है। सो आज हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको थंबनेल में देख के तो पता चल ही गया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट रेडी एंड दिस ट्रिप इज़ टोटली स्पॉन्सर्ड बाय माय ऑफिस। वो हमें लेके जा रहे हैं, मतलब लेके जाना होता है उन लोगों को साल में एक बार। सो येस, हम पिछले साल भी गए थे, आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे होंगे मेरे। तो चलते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि हमें 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना है एंड डिपार्चर टाइम हमारा 8:30 बजे का है। तो हम लेट नहीं होने चाहिए क्योंकि भागम भाग नहीं होती भाई। चलिए चलते हैं, रेडी होते हैं और पूरी वीडियो में बने रहना क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं। बहुत अच्छी जगह है गाइस, चलो चलते हैं। ओके। सो गाइस दिस इज़ द होल आउटफिट। और ये नूर की भी होल आउटफिट सिमिलर है, बट इस प्यारी लग रही है। कहीं कमेंट्स में बताओ। तो हम बस चलने लगे हैं, बसेज आ गई हैं। सो लेट्स गो भाई, चलो चलते हैं। चला जाओ। अरे वहाँ से मैं दिल लगा कर रखना, डॉली के साथ रखना, आए हैं दूसरा। सो गाइस फार्म हाउस हम पहुंच चुके हैं और एंट्रेंस पे ही कुछ ऐसे स्विंग्स हैं, ये देखो बच्चों के सॉन्ग्स वगैरह बज रहे हैं और वहाँ पे टी वगैरह है। और अंदर अभी जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी अंदर जाके देखते हैं। अभी ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट है, ब्रंच ही हो गया क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो चलो देखते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे थे और ब्रेकफास्ट में उन्होंने हमें दिया था, वी हैव टू मैनी ऑप्शंस इन ब्रेकफास्ट, सैंडविचेस। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया सैंडविच एंड विद सम केचप। देन देयर वाज आल्सो साउथ इंडियन, like it's you can take anything, it's optionable, it's up to you. And in South Indian we had this coconut chutney and red chutney with sambar and idli. मतलब वहाँ पे हर तरह का आपको खाना मिल जाएगा, बीट नॉर्थ इंडियन, बीट साउथ इंडियन
एंड सैंडविचेस, लाइट फूड जो आप लेना चाहें, एंड पूरी, पराठा, मिक्स पराठा, एवरीथिंग वाज देयर. सो खाने की तो भाई कोई टेंशन नहीं थी. एंड टेस्ट वाज आल्सो वेरी गुड. खाना पीना हो गया है. खाना पीना करने के बाद देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं. तो वहाँ पे ये इधर रोप वे हो रहा है और ये देखो यहाँ से जाएंगे, मतलब यहाँ से आपको जाना है और इधर ये रोप वे एक्टिविटी. तो फर्स्ट एंट्रेंस पे हमें एक एक्टिविटी दिख चुकी है, दैट इज़ रोप वे एक्टिविटी. और जस्ट अभी हम खाना खा के निकले हैं. देखते हैं आगे और क्या क्या है. मतलब अभी हमने एंटर किया है जगह, तो इज़ प्रीटी नाइस एंड फूड इज़ ओके. सो फूड वॉज प्रीटी गुड. एंड अगर आप टेस्ट की बात करो तो टेस्ट वॉज 7 आउट ऑफ 10 ओवरऑल. मतलब जितना भी आइटम्स थी ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10. सो या लेट्स सी आगे क्या क्या होता है. चले चलते हैं. सो गाइज़, यहाँ पे ये बुल वाली एक्टिविटी हो रही थी और दूसरी तरफ हमारे ऑफिस वाले अपना आउटबाउंड के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ करा रहे थे. लेकिन हमने वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ तो ज्वाइन करी ही नहीं. हम पहले पूरा एक्सप्लोर करने लग गए. और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग आपको दिखाऊंगी मैं आगे. मतलब बहुत कुछ हो रहा था. हॉर्स राइडिंग मिलेगी, बबल वाली थी और ऊपर एक और थी, मतलब मुझे उसका नाम नहीं याद. बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी और मैंने ये बुल वाली भी करी थी. भाई बुल वाली करने में बहुत मज़ा आया. एंड एट सडन आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको बुल नीचे गिरा देगा. और यहाँ पे मैजिक शो भी चल रहा था. लाइक लॉट ऑफ स्टफ वाज देयर. एंड कब आपका पूरा दिन यहाँ निकल जाएगा आपको सच में पता नहीं चलेगा. अगर मैं बाकी फार्म हाउस के कंपैरिजन में बात करूँ तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ कम हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर कंपनी इवेंट एंड ऑल, ऑफिशियल पार्टी के लिए. यहाँ पे हम लोग कैमल राइड वगैरह कर रहे हैं, सबके साथ बैठ के मज़े कर रहे हैं. तो बहुत मज़ा आया. तो आप देखते जाओ बस, और बुल वाला ज़रूर देखना. कुछ करने के बाद हमें लग गई भूख और हमें पता चला कि लंच भी लग चुका था. वहाँ पे लंच का टाइम भी हो रहा था. और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हमें और एनर्जी चाहिए थी और इन्जॉय करने के लिए. तो हम आ गए थे लंच की तरफ. यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैरायटी थी लंच में. सैलेड, चना चाट, पापड़ एंड राइस, दाल मखनी. इसके साथ साथ नॉर्थ इंडियन के साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे चाइनीज़ भी था ऑप्शनेबल, इन विच वी हैड मंचूरियन, नूडल्स एंड एवरीथिंग. और नॉर्थ इंडियन में पनीर, शाही पनीर एंड वन मोर थिंग वाज देयर. आई थिंक दाल मखनी वाज देयर. और रोटीज़ में भी वैरायटी थी. ब्रेड्स में आपको तंदूरी रोटी भी मिल जाएगी और यस कड़ी भी थी. और आई वॉज टॉकिंग अबाउट ब्रेड्स. तो ब्रेड्स में यहाँ पे आपको मिस्सी रोटी और नान एंड तंदूरी रोटी. एंड स्वीट्स में रसगुल्ला वॉज, गुलाब जामुन वॉज देयर. सो लंच वॉज ऑल्सो वेरी गुड और काफ़ी अच्छा टेस्ट था. सो गाइस, लंच करने के बाद हम और एक्टिविटीज़ देखने आ गए. यहाँ पे पॉटरी वगैरह हो रही थी. मेरा मन था करने का, लेकिन आगे मैं और एक्टिविटीज़ देखने चली गई तो मैं भूल गई इसको करना, क्योंकि मुझे एक बार ज़रूर करनी है. यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह थी, शूटिंग थी, डार्ट था और ट्रैक्टर राइड थी. लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें थी. और जो नॉर्मल हम पार्क में बचपन में झूले नहीं झूलते थे, वो वाले झूले थे, वो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ झूले. लाइक अभी आप वीडियो में देखना. और यहाँ पे ये क्रैक द बैलून था. बहुत सारी चीज़ें थी. और अपने आप इंडोर गेम्स भी खेल सकते हो अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी जा रहे हो, बैठ के आराम से. कैरम एंड लूडो. यहाँ पे मेरी फ्रेंड के साथ यही स्विंग्स की बात कर रही थी मैं, तो ये हमने किए यहाँ पे. और ये सब करने के बाद मैंने की ज़िप लाइन. और भाई ज़िप लाइन करते वक्त ना वो मुझे बोल रहा था बैठ जाओ, और मुझे लगा बोल रहा है कि वो ऐसे ही धक्का दे देगा, बट मैंने किया और बड़े मज़े आए. एंड मैं ये पहली बार नहीं करी थी, मैं सेकंड टाइम करी थी. पहले मैं माधवगढ़ गई थी तो वहाँ पे मैंने करी थी, लेकिन वो वाली जो ज़िप लाइन थी वो थोड़ी छोटी वाली थी. उसके बाद फिर यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स लग गए थे, हम वो खाने चले गए. और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स में था मटर कुलचा और ढोकला, जलेबी, पास्ता, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे भी लगे थे बाद में. तो मैंने मीठा तो मैं खाती नहीं, मैंने जलेबी नहीं खाई थी. आई अवॉइड मीठा, मेरे को नहीं पसंद. आई लाइक स्पाइसी चीज़ें. तो फिर पास्ता जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. हम लोगों ने बाद में बैठ के खाया था वहाँ पे आराम से. और पिज़्ज़ा का हम वेट कर रहे थे और इतने सारे लोग पिज़्ज़ा लवर्स थे तो हम वेट ही कर रहे थे पिज़्ज़ा का. फिर यहाँ गोलगप्पे लग गए और हाँ चाट पापड़ी भी लग गई थी और भेलपूरी भी थी, तो हम लोग वो खाने चले गए. और यहाँ पे बैठ के हमने फिर बाद में
वही पास्ता वगैरह खाया, पास्ता अच्छा नहीं था, पिज़्ज़ा वॉज ओके। फिर आइसक्रीम खाई क्योंकि वहाँ पे ना गर्मी सी हो गई थी उस दिन बहुत ज़्यादा। लाइक आप जब एक्टिविटीज़ करते हो तो फिर हमने खाना खाने के बाद एक पूरा रिजॉर्ट का फिर से फार्म हाउस का एक राउंड लिया और वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्टे करने के भी उन्होंने रूम्स की फैसिलिटी दे रखी है। लाइक जैसे जो दूर से आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा था फैसिलिटी वाइज, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे उन्होंने इन लोगों को भी स्वान्स वगैरह थे, यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ देख रही थी मैं स्वान्स की कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। बहुत देर तो मैं वहीं खड़ी रही इनको देखते रही। उसके बाद हम आ गए थे स्विमिंग पूल एरिया की तरफ और वहाँ पे हम फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे थे, बूमरैंग्स बना रहे थे क्योंकि जाने का टाइम हो गया था, तो हम फटाफट से हमने कहा चलो फ़ोटो गाइस सेशन वी वगैरह कर वेल लेते हैं। स्पेंड एंड ट्रिप इज़ ओवर नाउ एंड वी आर लिविंग फॉर होम। सब कुछ अच्छे से हो गया है, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, बहुत सारे मज़े करे। और आप मुझे बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और या सो यहाँ पे हम डिपार्ट अपना यहाँ से यहाँ लेके इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से खेत हैं, फ्लावर्स हैं, ये देखो व्यू इज़ वेरी नाइस। इसके बाद बहुत मस्त लगने वाली है। अरे यार ये ना गाइस मैं आ गई हूँ अपने घर पे और बस अब बहुत थक चुके हैं, एकदम टायर्ड हो गई हूँ मैं और मेरी बैटरी हो चुकी है डाउन। आई नीड टू रिचार्ज माई सेल्फ और अब मैं जा रही हूँ सोने। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को इस फार्म हाउस के बारे में और इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो डू कमेंट एंड आई विल शेयर द डिटेल्स अकॉर्डिंगली। और अगर ज़्यादा रहा तो मैं एक वीडियो और फुल डिटेल में भी बना दूँगी इसके लिए। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, सॉरी फॉर फंबल हो गया था। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो एवरीथिंग वाज गुड एंड हाँ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वर लेस क्योंकि ये ऑफिस की तरफ से था तो थोड़ा सा आउटबाउंड भी था। आउटबाउंड मीन्स ऑफिस की तरफ से ले रहे थे, ऑफिशियल था तो थोड़ा सा ऑफिस वालों को भी अपनी एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं, तो इस वजह से उन लोगों ने भी वहाँ की एक्टिविटीज़ ऐसा मतलब ऐसा फार्म हाउस उन्होंने देखा था कि थोड़ा वहाँ पे कम हो सो दैट वो टाइम मैनेजमेंट वगैरह हो सके और हम वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कवर कर सकें अलॉन्ग विद ऑफिस एक्टिविटीज़। सो अगर आप अपने फैमिली वगैरह के साथ जाना चाहते हो इन्जॉय करने, सो या इट्स थम्स अप फ्रॉम माई साइड। और वैसे बाकी अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैं आपको और भी फार्म हाउस हैं वो भी रिकमेंड करूँगी। और तो ये मेरी तरफ से कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फॉर द फार्म हाउस, इट्स टोटली स्पॉन्सर्ड बाय माय ऑफिस एंड या दैट्स इट। यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो थम्स अप कर देना। और ऐसी फन वीडियोज़ के लिए, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, लाइक everything related to lifestyle, be it travel, be it food, be it fashion, be it skincare, whatever, like my channel includes everything. So yeah, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो